गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हिंदी की बुक निकाल लीजिए, उसे ओपन कर लीजिए। पार्ट 1 ओपन कर लीजिए। ये पार्ट 1 है, आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने इसके पहले वीडियोस में आपको ये पढ़ा दिया था। इसके शब्द अर्थ को मैंने कॉपी में लिखवा दिया था। आज के हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न करने के लिए सबसे पहले आज हम अभ्यास में मौखिक प्रश्न करेंगे। पहला मौखिक है, इसके बाद लिखित है। तो पहले मौखिक प्रश्न, भारत का बालक क्या बनना चाहता है? तो भारत का बालक ने हमारे देश के सिपाही बनना चाहते हैं। वक्त बढ़ने पर भारत का बालक किस पर चलना चाहता है? वक्त बढ़ने पर भारत का बालक अंगारों यानी आग पर चलकर अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। जीवन में कितना भी अंधेरा आए, भारतीय बालक अंधकार कैसे मिटा सकते हैं? जीवन में कितना भी अंधेरा आए, लेकिन भारत के बालक अपने साहस, अपने हिम्मत से अंधकार को मिटा सकते हैं और एक नई रोशनी अपने जीवन में ला सकते हैं। ये तो हमारे मौखिक प्रश्न थे। अब आइए हमारे लिखित प्रश्न पर। लिखित प्रश्न पहला है, बालक किस प्रकार आगे बढ़ना चाहता है? तो इसके लिए आप कॉपी निकालिए। मैंने कॉपी लिया है, ऊपर पार्ट 1 डाला है। पार्ट 1 प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, बालक किस प्रकार आगे बढ़ना चाहता है? तो उत्तर लिखिए, बालक भारत के नए सिपाही बनकर आगे बढ़ना चाहता है। बालक, फिर से उत्तर पढ़ रही हूँ, बालक भारत के नए सिपाही बनकर आगे बढ़ना चाहता है। प्रश्न नंबर 1 के उत्तर थे। अब प्रश्न नंबर 2 है, भारत में आने वाले दुश्मन के साथ बालक क्या करना चाहता है? उत्तर, बालक भारत में आने वाले दुश्मन को डराकर अपने देश से भगाना चाहता है। फिर से प्रश्न दूसरा, भारत में आने वाले दुश्मन के साथ बालक क्या करना चाहता है? उत्तर, बालक भारत में आने वाले दुश्मन को डराकर अपने देश से भगाना चाहता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, बालक ऐसा क्यों कहता है, फूलों से हम कोमल? बालक ऐसा क्यों कहता है, फूलों से हम कोमल? उत्तर, बालक तूफान के जैसे तेज होते हैं और अपने दुश्मनों को डराने की हिम्मत रखते हैं, इसलिए बालक अपने आप को फूलों से भी कोमल कहते हैं। बालक तूफान के जैसे तेज होते हैं और अपने दुश्मनों को डराने की हिम्मत रखते हैं, इसलिए बालक अपने आप को फूलों से भी कोमल कहते हैं। प्रश्न तीसरा का उत्तर हो गया। अब आइए प्रश्न नंबर 4, इस कविता का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस कविता का अर्थ है कि बच्चे देश के भविष्य हैं और भारत के नए सिपाही बनकर अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता है। फिर से एक बार, इस कविता का अर्थ है कि बच्चे देश के भविष्य हैं और भारत के नए सिपाही बनकर अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर थे जो मैंने आपको कॉपी में लिखवा दिया है। इस तरह से आप अपने कॉपी में इसे लिखेंगे, इसको लर्न करेंगे। अब बुक पे आइए, बुक में है लिखित हो गया। अब क है, सही उत्तर चुनो। बहुविकल्पीय प्रश्न, इस कविता में कवि का नाम बताओ। देव प्रकाश गुप्ता। वक्त पड़ने पर बालक किस पर चलना चाहता है? कांटों पे, अंगारों पे, तारों पे? अंगारों पर। नेक्स्ट पेज पे आइए। भाषा की बात, पहला इसमें क, समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे राह का पर्यायवाची रास्ता होता है। तो इसमें निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखना है। राह का यहाँ देखिए बता दिया गया पर्यायवाची, रास्ता, अंधकार का अंधेरा, सुबह का प्रातः, फूल का कुसुम, घर का गृह, दुश्मन का विरोधी, सच का सत्य। ख है, उल्टे अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दुश्मन का विलोम शब्द दोस्त होता है।
विलोम शब्द लिखिए। दुश्मन का दोस्त, नया पुराना, चढ़ाव उतार, अंधकार का प्रकाश, कोमल कठोर, चैन बेचैन। नीचे है ग। दो व्यंजन के मिले हुए उस रूप को संयुक्त अक्षर या संयुक्ताक्षर कहते हैं जो एक नया रूप ले ले। जैसे छ, क्र प्लस स, त्र बराबर त्र प्लस र, ज्ञ बराबर ज प्लस ज्ञ, श बराबर श प्लस र। इन व्यंजनों से नए शब्द बनाइए। छ, क्षत्रिय से दो नए शब्द बनाए हैं। क्षेत्र, क्षमा। त्र से त्रिशूल, त्रिलोक, त्रिभुज। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञात, ज्ञानी। श से श्राप, श्रमिक, श्रद्धा। तो ये हमारी भाषा की बात थी जो मैंने बुक में करवा दिया है। इस तरह से आप अपने बुक में करेंगे। अब कला कौशल है, इसको आपको अपने से करना है। कविता की कुछ पंक्तियों को सुंदर अक्षरों में चार्ट पर लिखकर कक्षा में टांगिए। अगर आप हमारा भारत तरह तरह के खनिज संपदा से भरा नहीं होता तो हम क्या करते, सोच कर लिखिए। तो इसको आपको अपने से करना। तुम्हारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया कॉपी में और बुक में। इस तरह से आप कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।